इंदौर शहर में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। पानी की कमी के चलते, पानी की किल्लत के चलते लोग मटके, खाली कैन लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार से पानी मांग रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि हाल ही में हुए इंदौर के प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था। जहां एक तरफ इंदौर में भीषण जल समस्या दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार इंदौर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हम उसी इंदौर शहर की बात कर रहे हैं जिसको 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 5 अवार्ड्स मिल चुके हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। नेशनल वाटर अवार्ड्स इंदौर की झोली में 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बार गया है। लेकिन जो हालात इंदौर में फिलहाल हैं वो प्रशासनिक दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, इंदौर एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा की वजह इंदौर में भीषण जल संकट। वो शहर जो स्मार्ट सिटीज के मामले में अव्वल आता है, वो शहर जो अपनी साफ सफाई के लिए प्रदेश, देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ख्याति पा चुका है। इतना ही नहीं, नेशनल वाटर अवार्ड्स इंदौर की झोली में काफी गए हैं। अलग अलग मुहाने पर इंदौर पानी की बचत को लेकर, पानी की समस्याएं दूर करने को लेकर और इनोवेशन को लेकर अवार्ड पा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों साल 2026 में इंदौर में इतनी भीषण जल संकट देखने को मिल रहा है? और ये तस्वीर सिर्फ किसी एक साल की नहीं है। अगर हम पिछले भी कुछ साल के रिकॉर्ड्स देखें तो इंदौर में लगातार पानी की खपत बढ़ी है, लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं चल रही है। लोग पीने के पानी के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन अवार्ड्स की जो इंदौर की झोली में गए हैं। तो आपको बता दें कि पानी की बचत और जल संरक्षण के कई अवार्ड्स इंदौर को मिले हैं, यानी कि वाटर कंजर्वेशन के अवार्ड्स। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड्स कई बार इंदौर को मिलते हुए दिखाई दिए हैं। साल 2024 में अक्टूबर के महीने में इंदौर को वेस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार नदियों के जीर्णोद्धार और 400 से अधिक पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए दिया गया था। मार्च 2022 में इंदौर ने फिर से वेस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड जीता था और ये इंदौर जो है वो फर्स्ट आया था इस बार भी। और 90 ऐतिहासिक बावड़ियों के पुनर्उद्धार और बड़े पैमाने पर वाटर रिचार्जिंग के लिए अवार्ड मिला था। इसके अलावा इंदौर को देश का पहला वाटर प्लस जिला भी घोषित किया गया है। साल 2021 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर भारत का पहला आधिकारिक वाटर प्लस प्रमाणित शहर बना था। यह प्रमाण गंदे पानी को नदियों में जाने से रोकने, 100% उसे ट्रीट करके बागवानी और तमाम दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मिला था। इसके अलावा नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करें तो इंदौर को 2 बार देश के वेस्ट जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला चुना जा चुका है और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर होने का गौरव भी इंदौर को मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई राज्य स्तरीय पुरस्कार भी इंदौर को वाटर कंजर्वेशन के, पानी की बचत करने के, पानी की किफायत करने के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था। तब राज्य के अंदर सबसे बेहतर योगदान और जल शक्ति अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए इंदौर जिले को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित और पुरस्कृत किया गया था। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन के तहत इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में 1,95,668 घरों में से 1,95,553 घरों में नल कनेक्शन यानी कि टैप कनेक्शन दिया जा चुका है। यानी सरकारी आंकड़ों की माने तो इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र के 99% घरों में सरकार नल के जरिए पानी दे रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इंदौर ने शहरी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर उनकी जियो टैगिंग की है, जो कि पूरे देश में जल संरक्षण का एक अनूठा मॉडल बनकर उभरा है। इन तमाम अवार्ड्स के बाद, इन तमाम दावों के बाद भी आखिर क्यों इंदौर की जनता को सड़कों पर खाली मटके और खाली कुप्पियां लेकर निकलना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नगर निगम में लगातार बीजेपी काबिज होने के बावजूद भी वाटर सप्लाई सुचारू नहीं है।
आपको बता दें कि इंदौर वासी लगातार जल संकट से जूझ रहे हैं और काफी लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर अपनी बात जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंदौर वासियों का ये कहना है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में राजवाड़ा पर इंदौर ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन उससे पहले कई वार्ड से वार्ड पार्षद के साथ, चाहे वो बीजेपी के पार्षद हो चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो, उनके साथ जनता जो है वो जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने के लिए उतरती हुई दिखाई दी है। वहीं आपको बता दें कि इंदौर नगर निगम का यह दावा है कि वो लगातार टैंकर्स के माध्यम से पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो तमाम अवार्ड्स इंदौर की झोली में गए हैं, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर अवार्ड मिला हो, चाहे वाटर प्लस शहर बनने का अवार्ड मिला हो, या फिर वाटर कंजर्वेशन के लिए अलग अलग रूपों से काम करने को लेकर अवार्ड मिला हो, इन अवार्ड के पीछे की सच्चाई कितनी मानी जाए, क्योंकि अगर ये सब हो रहा है तो फिर लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये सवाल सभी का है, अब देखना होगा कि हुक्मरान इसमें क्या करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकार और जो जनप्रतिनिधि है वो कब तक लोगों की समस्या का समाधान कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इंदौर शहर पीने के पानी के लिए तरसता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।